वेलकम क्रिएचर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एक नई सीरीज थर्मोडायनामिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कम लगेगा और अपन इसमें ज्यादा थ्योरी पे, न्यूमेरिकल हर चीज पे फोकस करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन आपको पता है, इसमें बहुत सारे इसका इंट्रो चलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें, इंट्रो मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो मतलब थर्मो में यूज होते हैं, जैसे निकाय होता है, परिवेश होता है, वैसे और बहुत सारी चीजें होती है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि समतापी क्या होता है, समायतन क्या होता है, उसके बारे में हर चीज वर्ड को आज अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला दिन आज ओनली इंट्रो का रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ओनली इंट्रो चलेगा पहले दिन। ज्यादा अपन कवर थ्योरी को करेंगे और फुल्ली अपन एनसीईआरटी को लेके साथ चलेंगे। किसको साथ ले चलेंगे? एनसीईआरटी को। मेरे पास एनसीईआरटी है और उसको अपन पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम आने वाली है, इसलिए अधिकतर चीजों को समझने की कोशिश करें। और सबसे पहले आप चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। आइए सेशन को चालू करते हैं। नई सीरीज है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स होता क्या है? सबसे पहले तो इस बात करेंगे क्यों आया, थर्मो के पढ़ने की जरूरत पड़ी। थर्मो मतलब ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा मतलब देखो समझिए किसी से, ऊष्मा मतलब ऊर्जा और गति के मतलब रिलेटेड टू गति। क्या हो गया? ऊर्जा की गति का अध्ययन। किसकी गति का अध्ययन? ऊर्जा की गति का अध्ययन। क्या कहलाया? थर्मोडायनामिक्स कहलाया। कैसे कहलाया? देखो आइए, थर्मोडायनामिक्स की नॉर्मल सी परिभाषा है, वो होती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जाओं जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा का और उसके अंदर होने वाले अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी कहलाता है। क्या कहलाया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम ऊर्जा और उनके अंदर होने वाले अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? देखो कैसे, देखो बहुत सारी गैसें होती है, कौन कौन सी होती है इस बारे में हम देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो वैसे वो सब ऊर्जा क्या है? एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होती है। कैसे होती है? इंटरचेंजेबल होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई। देखते हैं। अब अपन देखो, आज शुरू में पहला दिन है, तो आप है ना, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करके आपको समझाता हुआ चलूंगा, क्योंकि आज यहाँ पे देखने का कुछ ज्यादा बोर्ड पे कुछ नहीं है, थ्योरी चलेगी, आप थोड़ा लिसन करें और जो भी वर्ड आएगा उसको मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं। देखो जैसे मैथेन होती है, मैथेन गैस, जब मैथेन, ईंधन गैस, रसोई गैस, कोयला हवा में चलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकालते हैं। कौन सी ऊर्जा? जैसे कोयले में होती है कोयला, ईंधन, मैथेन, इनमें क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट कर देते हैं ये? जल्दी बताइए। ऊष्मा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। और हमको क्या प्रदान कर देते हैं? ऊष्मा प्रदान कर देते हैं, जिससे हम हमारा वर्क कर लेते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझे कि एक रूप से दूसरे रूप में रासायनिक ऊर्जा क्या बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में। क्या बदल गई? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। तो क्या समझे आप? यहाँ से आपने क्या समझा? ऊर्जा रूपांतरण ही क्या कहलाया? थर्मोडायनेमिक्स कहलाया, ऊर्जा रूपांतरण। आपको परिभाषा बताई थी जब भी, आपको बता दिया था क्या? ऊर्जा रूपांतरण ही क्या कहलाया? ऊष्मागतिकी क्या विषय वस्तु है, मतलब मेन पॉइंट क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण। परिभाषा भी यही थी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन ऊर्जा व उनके अंदर होने वाले अंतर परिवर्तन या रूपांतरण को ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। देखो अब अपन बात करेंगे कि ऊष्मागति में अपन किन किन चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऊष्मागतिकी आपको क्या बता रहा है? रूपांतरण बता रहा है। क्या बता रहा है? आपको रूपांतरण बता रहा है, चेंजेबल बता रहा है, इंटरचेंज बता रहा है। तो देखो आइए, ऊष्मागतिकी हमेशा है ना माइक्रोस्कोपिक स्थूल बड़े कणों पे लगेगी, और कणों पे लगेगी, बड़े कणों पे। इस बात को आप ध्यान रखें, हमेशा किस चीज पे लगेगी? बड़ी चीज पे। छोटी चीज पे ऊष्मागतिकी का फैक्ट नहीं लगेगा। उसके लिए अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या होगा अगला पार्ट? साम्यावस्था। उसमें आप बात करेंगे काई की बात करेंगे अपन, उसमें अपन पढ़ेंगे छोटे छोटे पॉइंट पे, हर बिंदु पे बात करेंगे। यहाँ पे ओनली स्टेट क्या बात होगी? प्रथम और लास्ट की, फर्स्ट एंड लास्ट की। कोई चीज इंटरचेंज हो रही है, जैसे कोयला ऊष्मा में बदल रहा, तो अपन ने पहला पॉइंट देखा कोयला और ऊष्मा, अपन वो उसके बीच का जो प्रोसेस रहेगा ना कि कैसे इंटरचेंज हुआ उसमें, वो नहीं सीख पाएंगे यहाँ से। क्या नहीं सीख पाएंगे? इसलिए ऊष्मागतिकी क्या हो गया? उसको क्या आना पड़ा? साम्यावस्था को आना पड़ा। रासायनिक गतिकी आपको पढ़ाया था, काइनेटिक्स में पढ़ाया था, तब भी आपको ये बात मैंने आपको वहां भी बताई थी और यहाँ भी आपको मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। तो देखिए ऊष्मागति में केवल माइक्रोस्कोपिक गुणों मतलब बड़े गुण,
माइक्रोस्कोपिक गुण मतलब बड़े गुण, मतलब प्रथम पद या अंतिम पद का अध्ययन किया जाएगा और जो इंटरचेंज होगी पदों को नहीं देखा जाएगा, पदों को नहीं देखा जाएगा कि किस प्रोसेस से वह उसमें चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान रखें, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। और ऊष्मागति में केवल क्या बात का ध्यान रखना, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पद को, किसको, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पद को, और उसमें मतलब जो उसका प्रोसेस है उस पर चर्चापन नहीं करेंगे, चर्चापन नहीं करेंगे, ठीक है। ऊष्मागति की क्या बताता है, ऊष्मागति की बताता है कोई प्रक्रम है वह होगा या नहीं होगा, ये बताता है, क्या बता देता है, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बस ओनली, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं बताता है। कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी यह हमको कौन बता देता है, थर्मो बता देता है, लेकिन वह रिएक्शन कैसे होगी, किस पद से होगी और किस प्रकार होगी यह हमको थर्मो नहीं बताता है। क्या क्या आपने सीखा, उस थर्मोकोल को क्या क्या बता देता है, कोई अभिक्रिया होगी, थर्मो में सफाई में लगेगा ओनली स्टूल में, मतलब माइक्रोस्कोपिक गुणों के आधार पे, ठीक है। व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर कोई अणु होगा, परमाणु होगा, उस पे नहीं लगेगा, काय पे लगेगा, हमेशा कणों पे, काय पे लगेगा, हमेशा कणों पे, इस बात का आप ध्यान रखें, कणों पे लगेगा, अणु परमाणु पे नहीं लगेगा, कणों पे लगेगा। और प्रथम पद और अंतिम पद की बात करेगा हमेशा, कभी बीच वाला प्रोसेस आपको नहीं बताएगा। और नंबर तीसरा पॉइंट आपको अभी मैंने क्या बताया था कि यह बताता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं, यह नहीं बता पाता है कि किस प्रोसेस से होगी, कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ओनली बता पाएगा कि हाँ यह रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, साम्यावस्था पढ़नी पड़ेगी, साम्यावस्था ये भी बता देगा कि हो क्यों रही है, कैसे हो रही है। यहाँ तक चीजें क्लियर, यही है एनसीईआरटी का पहला पन्ना, जिसे आपने देख लेना और आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। यही एनसीईआरटी का क्या है, पहला पेज। ओके डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो बस यही है निकाय, देखो ऊष्मागति के नियम तभी लागू होंगे जब निकाय क्या होगा, साम्यावस्था में होगा, ठीक है। और साम्यावस्था में अगर नहीं होगा तो या तो साम्यावस्था चेंज हो रही होगी, मतलब लेकिन वो चीजें प्रोसेस सारी साम्यावस्था में ही होगी, या तो एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जा रहा होगा। साम्यावस्था मतलब समान अवस्था, साम्य मतलब एक स्टेबल सी अवस्था होगी, उसको साम्यावस्था बोलेंगे, इसको भी आपको पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे अपन ने सीख लिया कि थर्मो कहाँ यूज होगा और कैसे यूज होगा, ठीक है। और यह बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किस सीमा तक चलेगी, नहीं यह बता पाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये था इसका पहला पेज। अब आते हैं नंबर 2 पेज पे, आइए एनसीईआरटी का पेज नंबर 152, देखते हैं प्रोसेस को क्या है। ऊष्मागति में प्रयुक्त पद, मतलब आप देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो ओनली थर्मो में यूज होते हैं, उनको अपन को पढ़ना पड़ेगा। अपन यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, अपन जैसे सिस्टम का नाम लेके निकाय बोलेंगे, तो निकाय आपको पता रहना चाहिए कि सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिस्टम होता क्या है। आइए सिस्टम को देखते हैं, सिस्टम किस बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम, ठीक है। देखो सिस्टम, ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागति के अध्ययन के लिए चुना जाता है, ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागति के अध्ययन के लिए चुना जाता है वह कहलाता है सिस्टम। वह क्या कहलाता है, सिस्टम मतलब निकाय। देखो ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागति की प्रोसेस या प्रक्रम के लिए चुना जाता है वह क्या कहलाता है, क्या कहलाया वो कहलाया निकाय, मतलब सिस्टम। ये देखो ये है सिस्टम, इसमें आप अपनी क्या कराओगे, अभिक्रिया करवाओगे, तो ये पूरा क्या कहलाया, सिस्टम कहलाया। और जो बच गया बाहर का ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है, वह कहलाता है परिवेश। क्या कहलाता है, परिवेश। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, सिस्टम में यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। तो आपने क्या सीखा, तंत्र बराबर, तंत्र क्या हो गया, यहाँ पे निकाय हो गया पूरा स्पेस अपना, और माइनस जिस रूम में वह अभिक्रिया हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तंत्र बराबर ब्रह्मांड माइनस परिवेश। ये हो गया पहला वर्ड। पहला वर्ड कौन सा आया, परिवेश। पहला वर्ड कौन सा आया, परिवेश, ठीक है। आइए देखो अब देखते हैं अपन, देखो ये अपने पास एक एग्जांपल है, ये अपने पास ये बीकर है, बीकर हो रहा है, इसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। अभिकारक मान लो ये दोनों करेंगे रिएक्शन, इसके किसके अंदर कर रहे हैं, बीकर के अंदर। तो बीकर जिसके अंदर रिएक्शन होती है वो क्या कहलाता है, ओनली सिस्टम। निकाय उसको बोलेंगे, सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर रिएक्शन होती है, सिस्टम। और जो भी बचा कुचा भाग रह जाएगा बाहर, जैसे ये रूम है, रूम के अंदर होती है, रूम क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। रूम क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस निकाय को आप ध्यान रखें, निकाय वर्ड मतलब जहाँ पे अभिक्रिया संपन्न होती है वह क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस यही है। और जो निकाय और परिवेश को अलग करेगी, वहां पे वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा, परिसीमा। क्या कहलाएगा, परिसीमा, बाउंड्री।
इसको परिसीमा मतलब निकाय और परिवेश को जो अलग करेगा, निकाय और परिवेश को जो अलग करेगा वह कहलाता है परिसीमा, क्योंकि निकाय और परिवेश में ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान हो सकता है, इसलिए वह जो इनको अलग करेगा वह क्या कहलाएगा, परिसीमा। एक वर्ड और याद रखें यहाँ पे परिसीमा। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें कवर हो चुकी है और एक वर्ड आएगा यहाँ पे परिसीमा। तो अपन ने दो चीज पढ़ी अभी तक, सिस्टम और निकाय और परिसीमा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब निकाय के प्रकार। टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार। These are three types: open, close and isolated। मतलब open मतलब खुला होगा और close मतलब बंद होगा और isolate मतलब विलगित। कैसे समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इन चीजों का मतलब समझेंगे और नॉर्मल आपको एग्जांपल दे देके समझाऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चीजों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखो ओपन मतलब आपने चाय देखी है, कप चाय, अगर आपकी चाय बना के लाया कोई, ठीक है, और उसने आपको डाल दिया कप में, ठीक है, कप में डाल दिया, ये रहा कप और ये रहा उसका हैंडल और इसमें पड़ी आपकी चाय। ठीक है, चाय पड़ी है, तो ये कौन से सिस्टम का एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। यहाँ पे मतलब कुछ भी आदान प्रदान हो सकता है, द्रव्य भी आ सकता है और ऊष्मा भी बाहर, ऊर्जा भी बाहर जा रही है और द्रव्य भी अंदर आ सकता है। कुछ भी मतलब दूध का कोई भी कण बाहर से अंदर आ सकता है और ऊष्मा मतलब जो अपनी गर्म है, जो ऊष्मा बाहर जा रही है वह भी बाहर जा रही है। तो एग्जांपल क्या हो गया, दैट इज ओपन। तो ओपन सिस्टम से आप क्या समझे, जहां पे क्या होगा, देखो ये तो हो गया ऊर्जा आदान प्रदान हो सकता है, मतलब अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है। और ये क्या हो गया, ये हो गया द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी कण जो बाहर से अंदर जा सकता है। तो एग्जांपल आप इससे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे चाय के प्याले से, इसको याद रखेंगे चाय के प्याले से, ओपन सिस्टम को। आइए नंबर 2 बंद निकाय। देखो बंद निकाय क्या होगा, आपने इसको, ये था आपके पास ये बीकर, आपने इसको कर दिया अंदर से बंद कर दिया, बंद आपने, ठीक है, तो आपने ऊपर से बंद कर दिया। तो देखो ये बनाइए यहाँ पे एक डायग्राम, और ये क्या बता रहा है आपको, पहले वाले डायग्राम में ये काय को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऊर्जा को, और ये काय को कर रहा है द्रव्य को। तो देखो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने यह सीखा इसमें क्लोज में, बंद निकाय में ऊष्मा का तो आदान प्रदान हो सकता है, मतलब ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो सकता, द्रव अंदर ही रहेगा, क्योंकि आपने ऊपर से इसको ढक दिया है, आपने ऊपर से इसको ढक दिया है, तो द्रव्य कोई भी बाहरी पदार्थ इसके अंदर नहीं आ सकता है। वैसे चाय का कप था, चाय के कप के ऊपर आपने एक प्लेट लगा दी, तो प्लेट इसके अंदर कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, या अंदर से बाहर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। लेकिन ऊष्मा, चाय ठंडी हो जाएगी अपने आप ही, रखी रखी क्या हो जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी अपने आप ही। अब इसका एग्जांपल क्या रखिए, आप बोतल में क्या रखते हैं, गर्म पानी, क्या रखते हैं बोतल में, क्या रखते हैं गर्म पानी। तो पूरे दिन बोतल में, नॉर्मल बोतल में पूरे दिन गर्म पानी रहता है क्या, नहीं रहता, कुछ समय बाद पानी ठंडा हो जाता है। तो दैट इज एग्जांपल बंद निकाय किसका, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, चाय का कप, बोतल। और आपने देखा है क्या थर्मस, थर्मस देखा है क्या आपने, थर्मस का एक एग्जांपल है, वह है आइसोलेटेड विलगित, मतलब ऊर्जा भी अंदर रहेगी और पदार्थ भी, द्रव्य भी अंदर ही रहेगा, मतलब ना तो ऊर्जा बाहर जाएगी ना तो द्रव्य बाहर से अंदर से बाहर आ सकता है। तो दैट इज ये क्या कहलाता है, विलगित थर्मस। थर्मस में चाय पूरे दिन गर्म रह सकती है, क्योंकि वहां पे ना तो ऊर्जा आदान प्रदान हो रहा है ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, साफ एग्जांपल देके आपको समझा दिया गया है, सब एग्जांपल देके आपको समझा दिया गया है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा यहाँ तक। आइए अब अगला टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं निकाय की अवस्था। निकाय की अवस्था देखते हैं क्या होता है। देखो आपने अपने थर्मो पढ़ रहे हो, थर्मो में आपने देखो क्या देखा, अभी तक आपने देखा सिस्टम, परिवेश, ब्रह्मांड, तंत्र, ये इनके बारे में अपन ने चर्चा करी, सारे नाम अपन ने देख लिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए देखो, जब भी अपन आए इसकी बात करते हैं ना द्रव्य की, द्रव की, क्योंकि यहाँ पे एक बीकर होगा तो इसमें आपको क्या देखेगा, आप 4-5 पद देखोगे। एक तो होता है ताप, एक होता है दाब, एक होता है आयतन और एक होता है पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, दैट इज रिप्रेजेंट स्मॉल एन। ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, पदार्थ के कण हो गए, ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, पदार्थ के कण हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए,
देखो, तो पदार्थ के कण मतलब मोल हो गए। ओके, देखो अब बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब तंत्र की अवस्था या अवस्था गुणांक। ये चारों मिलकर क्या कहलाते हैं? अवस्था गुणांक। अवस्था गुणांक, अवस्था गुणांक किसे कहते हैं? तंत्र की अवस्था को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है, तंत्र की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड अवस्था गुणांक। कौन कौन से हैं? ताप है, दाब है, आयतन है और पदार्थ के कण है। क्योंकि आप देखो कोई बीकर लोगे, आप कोई भी चेंज करोगे तो क्या होगा? ताप में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या देखा? ताप में परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन होने से गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, दाब में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन होगा, चीजें बढ़ जाएगी घट जाएगी। क्योंकि देखो जब वाष्पन के ऊपर जाएगा तो आयतन में आ जाएगी कमी, और जब कोई चीज अंदर आ जाएगी तो आयतन में हो जाएगी वृद्धि। और पदार्थ के कण, कोई बाहर से कोई कण आ रहा है तो कण में हो जाती है वृद्धि और कोई कण में हो जाती है कमी। तो ये चारों गुण क्या कहलाते हैं? अवस्था गुणांक। पदार्थ की अवस्था को शो करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? देखो, वह कहलाते हैं अवस्था गुणांक। अब दूसरा दूसरा प्रोसेस आता है अवस्था फलन। देखते हैं अवस्था फलन क्या कहते हैं। देखो अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन उनको कहते हैं जो, देखो अवस्था फलन होते हैं वह पद या वह फलन जो केवल प्रारंभिक व अंतिम मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके पद पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रारंभिक व अंतिम मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसके पद पर निर्भर नहीं करते हैं। दैट इज क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन में आप देखिए, अवस्था फलन में ताप, दाब ये तो सारे आएंगे, और आएंगे जैसे गिब्स ऊर्जा और उष्मागति, उष्मो क्या क्या गुप्त ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन में एंट्रोपी ये सब आता है। एंट्रोपी क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। एंट्रोपी क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। इसको अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में से क्या कह रहा है। देखो अवस्था फलन वे भौतिक राशियां जिनके मान निकाय की केवल अवस्था पर निर्भर करते हैं तथा उस पथ पर नहीं जिससे वह अवस्था प्राप्त की जा रही है। केवल काय पर निर्भर करते हैं? अवस्था पर निर्भर करते हैं, उस पथ पे नहीं कि वह अवस्था किस प्रकार में प्राप्त हुई है। अवस्था फलन कहलाती है। दूसरे शब्दों में यदि भौतिक राशि केवल निकाय की प्रारंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था पर निर्भर करे तो वह तथा उस पथ से स्वतंत्र हो, उस पथ से स्वतंत्र हो जिससे यह प्राप्त किया गया है, जैसे ताप, दाब, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी में ऊष्माधारिता, वो क्या कहलाती है? अवस्था फलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अवस्था फलन कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और अवस्था चर होते हैं एक उष्मागतीय निकाय की अवस्था, उसमें मापनीय बृहद गुणधर्मों द्वारा, मतलब मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था स्थूल कणों पे हमेशा बात होगी, तो स्थूल कणों पे आप ओनली ताप, दाब, आयतन और पदार्थ के कणों का ही अध्ययन कर सकते हैं। वह अवस्था गुणांक या अवस्था चर कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए माना एक शुद्ध गैस का उदाहरण लीजिए जिसका संगठन निश्चित है। आपने कोई गैस ले लिया, उसका संगठन क्या हो गया? निश्चित हो गया। निश्चित हो गया और मोल क्या हो गया? एक हो गया। तो एक समीकरण आती है, उसको अवस्था समीकरण बोलते हैं। ये आपको 5 पार्ट में पढ़ाया था। पीवी बराबर 1 मोल के लिए तो आरटी, पीवी बराबर आरटी 5 नंबर का चैप्टर है। गैसियस लॉ, गैसियस समीकरण आपको पढ़ाए थे, सारा आप उसमें से देख लेना। वह क्या है? एक अवस्था समीकरण है। किससे मिलकर बनी है? अवस्था गुणांकों से मिलकर बनी है। ये हो गया दाब, ये हो गया आयतन, ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया ताप, रेट कांस्टेंट या आपको गैसियस कांस्टेंट। आपको यहाँ तक बता दिया था शेष। देखो पी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीन चीजें इंटरचेंजेबल है। आप इनमें क्या करना, एक में कोई भी जैसे प्रेशर में चेंज कर लिया तो वे और टी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। टी में कर दिया तो पी और बी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो चेंज होता है वह काय की तरह काम करता है, वह अवस्था चर की तरह काम करता है, और जो दो बच जाते हैं वह अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन मतलब अवस्था फलन आपको बताया था जो निश्चित होते हैं, अवस्था गुणांक या अवस्था चर। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब अपन देखेंगे कल क्या होते हैं। और दो एक और सीखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? मतलब एक तो जैसे स्थूल कणों के बारे में देखेंगे तो विस्तृत गुण होते हैं और होते हैं गहन गुण, विस्तृत और गहन। ठीक है, विस्तृत मतलब फैला हुआ पदार्थ की, विस्तृत और फैला हुआ, इस बारे में अपन कल चर्चा करेंगे और आज सेशन को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या क्या अपन नया सीख सकते हैं और क्या क्या नहीं। या प्रोसेस को ध्यान रखना। आज अपन ने इंट्रो लिया है, कल अपन एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा आज का। आज थोड़ा कम लेंगे, कल आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, और सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।